आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। अस्सलाम वालेकुम जुले, आप सभी मीडिया हजरात का खैर मकदम करते हैं कि आप यूथ कांग्रेस के एक छोटी सी कॉल पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे स्टीफन फाइल्स, मनरेगा और बजट 2026 पर होगी, जो कि आजकल हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़ में स्टीफन फाइल्स जो कि तूल पकड़ता जा रहा है और जिस पर मोदी सरकार खामोश है, और मोदी सरकार को इस पर कोई जवाब तो देना होगा। हम किसी पर बिना सबूत इल्ज़ाम लगाने की राजनीति नहीं करते, लेकिन जब दुनिया भर में पावरफुल लोगों के नाम इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस में सामने आते हैं तो एक डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का हक बनता है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करते हैं, क्या सरकार इंटरनेशनल एजेंसीज से इस तरह के एलिगेशन पर ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन लेगी? क्या पार्लियामेंट को इस पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या हर सवाल को एंटी नेशनल बोलकर दबा दिया जाएगा? पूरी दुनिया जानती है जेफरी स्टीफन जैसे क्रिमिनल्स के केस में कई पावरफुल लोगों पर इन्वेस्टिगेशन हुई है। सवाल ये है, अगर किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन में किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का नाम आता है तो क्या सरकार उस पर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवाएगी या चुप रहेगी? और जो मेल स्टीफन्स ने अपने उस पर दिया है ऑफिशियल साइट पर, वो मेल ये है जिसमें मोदी का नाम है। तो ये कि किस को खुश करने के लिए मोदी गए थे 4 और 6 जुलाई के बीच में, जब वो इसराइल का दौरा करते हैं। उससे पहले जब वो जून में ट्रम्प से मिलने जाते हैं तो ट्रम्प को स्टीफन ने साफ तौर पर कहा है कि ट्रम्प को खुश करने के उस पर मंशा पर उन्होंने इसराइल में जाके ये डांस किया था वो, और उनका काम बन गया। क्या काम बन गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पार्लियामेंट में इस पर आगे भी क्या विषय होगा और बोलने दिया जाएगा? तो हमारा ये सवाल है कि इन पर इंक्वायरी की जाए, जबकि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के लिए एक तहजीब और तमद्दुन और एक वक़ारमंद एक मुल्क है जो हमेशा इज़्ज़त और वक़ार की बात करता है। तो इसी के साथ आज के मेरे साथी वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस जनाब यूसुफ अर्सनल साहब, जो कि आपको बजट और हमारे मनरेगा पर अपने ख़यालात पेश करेंगे। थैंक यू इद्रीस भाई, आप सब मीडिया वालों का फिर से यहाँ पे बहुत स्वागत करते हैं। हम सब जानते हैं कि पूरा देश में इस साल का बजट भी अनाउंस हो गया, और वो बजट हम सब जानते हैं कि तारीख़ है हिंदुस्तान में। जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जब इस बजट को लेके पार्लियामेंट में अपनी भाषण दिए तो सबसे बोरिंग भाषण दिया, पूरा इतिहास जानते हैं। लेकिन आज हम यहाँ लद्दाख के हक़ के लिए खड़े हैं। बीजेपी सरकार पिछले 4 सालों से लद्दाख के नाम पर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बात बजट, जॉब्स और बेसिक डेवलपमेंट की आए तो लद्दाख को हमेशा पीछे रखा गया। ये पूरा दुनिया जानते हैं, लद्दाख के लोग जानते हैं। इस साल का लद्दाखी बजट भी वही पुरानी कहानी दोहरा रहा है। अनाउंसमेंट ज़्यादा और ग्राउंड रियलिटी पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। आज हम बीजेपी सरकार से सीधा और कड़वा सवाल पूछने आए हैं, क्या लद्दाख की फ्यूचर्स को लेकर, क्या लद्दाख के अवाम को लेकर इनका एक प्लानिंग है या स्ट्रेटेजीज है? यह हमारी मन में सवाल है। और बार बार इन शब्दों का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी बजट जब यूटी बने थे लद्दाख, हमेशा इन टर्म्स ऑफ द ईयर वो बजट जो है वो रिडक्शंस होते जा रहे हैं। हमारा मेन सवाल ये है, अगर हम पिछले 4 साल की बजट को देखें तो एक बात क्लियर है, हर साल लद्दाख के नाम पर बड़ा अनाउंसमेंट तो हुआ, लेकिन ग्राउंड पर किसी की यूटिलाइजेशंस के नाम नहीं हुए, और इस साल एलोकेट और फोकस दोनों कम हुआ है। सवाल यह है, जब लद्दाख स्ट्रेटेजिक बॉर्डर एरिया है, क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन है, तो फिर बजट क्यों गिरता जा रहा है? यह हमारा सवाल है सरकार से। पहला सवाल हमारा यही होगा, लद्दाख के यूथ पिछले 4 साल से जॉब का वेट कर रहा है। इस साल के बजट में परमानेंट जॉब्स या स्किल डेवलपमेंट और लोकल एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या इच्छा है सरकार की? यह हमारा पहला सवाल होगा। या फिर लद्दाख के यूथ को सिर्फ स्पीच या जो स्क्रिप्ट जो पार्लियामेंट में सुनाई जाती है वहाँ तक खुश करना होगा? यह हमारी सवाल है। इसके साथ साथ अगर लद्दाख की अगर हम इस हालात को अगर हम देखें, बात करें तो बहुत सेंसिटिव एरिया होने के बाद भी
लद्दाख में डेवलपमेंटल नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। हम सब जानते हैं कि अगर सरकार दावा करते हैं कि लद्दाख के लिए इतना बड़ा पैकेज दे दिया, अगर बड़ा पैकेज दे दिया तो ग्राउंड पे पिछले यूटी बनने के बाद पिछले 6-7 साल में के एग्जिस्टेंस में क्या क्या रोड में तैयार हुए, क्या क्या डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि कितने हॉस्पिटल्स बनाए। अगर इतना बड़ा बजट दे गया तो हमारी यूथ्स के लिए कितने प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज या कितने प्रोफेशनल कॉलेज बनाए, क्या क्या स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्पेसिफिक रीजन्स बताया, उसका भी कोई आंकड़े नहीं है। जो पुराने हॉस्पिटल्स या पुराने गवर्नमेंट कॉलेज हैं आज उनका भी हालात खस्ता है। हम सब जानते हैं कि पूरे खित्ते लद्दाख में एक बड़ा एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स नहीं है, एक बड़ा स्पेसिफिक लेबॉर्ट्री नहीं है, एक बड़ा स्पेसिफिक स्किल्स के लिए हमारे पास कोई इंसेंटिव नहीं है। इसीलिए अगर पिछले सालों में इतना पैसा दिया गया था तो फिर रोड, हॉस्पिटल, कॉलेज और एम्प्लॉयमेंट ग्राउंड पर क्यों नहीं दिख रहा है, यह हमारे सीधा सरकार से सवाल है। हम सब जानते हैं कि लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के लिए बजट बढ़ाने के नाम को बार बार क्यों गूंज रहा है, या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है, यह हमारी सवाल है बार बार। क्योंकि बीजेपी वाले ये दावा कर रहे थे कि बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा के दे दिया लद्दाख की डेवलपमेंटल्स के लिए, स्किल के नाम पे अगर ये सारे चीज़ें हो रहा है तो हम सब जानते हैं कि पिछले 5-6 साल से लद्दाख के सारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ अलग अलग स्टेट में जाके अपना इंटेंसिव का रिविजन करने की कोशिश कर रहा है, बाहर कॉलेज में जाके पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख अभी 6 साल होने के बाद भी यहाँ पे पीएसयू का कुछ आता पता नहीं है। गजटेड पोस्ट हम सब जानते हैं यहाँ पे पिछले 6 साल में एक भी गजटेड पोस्ट यहाँ पे तैयार नहीं हुआ। रीजंस ये है कि दिल्ली में बैठे हुए गुंगी सरकार को लद्दाख की डेवलपमेंटल से और लद्दाख की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बार बार ये लोग जब इनकी मंशा से अगर हम देखें तो बार बार इनके मन में ये होता है कि लद्दाख हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ से सिर्फ लोकसभा में एक ही सीट जाते हैं तो बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन हमारी यही गुजारिश है कि हम सब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और क्या क्या इम्पोर्टेंस हमारे बेसिस पे क्या क्या इम्पोर्टेंस दे है उसके ऊपर सोचने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और बड़ा क्वेश्चन ये उठाता है, बजट में लद्दाख के लिए अगर बड़े हॉस्पिटल्स जैसे एम्स जैसे हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज या क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम प्लान नहीं है तो ये लद्दाख के लिए सबसे बड़ा गम्स के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर हम इस बजट को अगर हम थोड़ा सा अपने हिसाब से एनालिसिस करने की कोशिश करें तो ये इसमें खोखला के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे इंटेंसिटी के लेवल पे कोई रोड्स में तैयार नहीं हो गया, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे कुछ नहीं हुआ। जब बजट अनाउंस हो गया तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेस में बोलते हैं कि लद्दाख के हम टूरिज़्म के लिए हम बार बार कहते हैं कि एक चीज़ यहाँ पे हमें हमारी समझ से बाहर या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे कैसे कर रहे हैं। लद्दाख को इन्होंने एक कल्चरल हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी कुछ होते हैं सिर्फ कल्चरल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है, नाचना गाना, सिर्फ इसके अलावा लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं है, बेसिक फैसिलिटेशन कुछ नहीं है, हेल्थ के लिए कुछ नहीं है, रोड्स नहीं है, ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं हो रहा है। जॉब में हम सबसे पीछे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा सबसे खस्ता हालत है। फिर सरकार किसके ऊपर डोंग बजा रहे हैं, ये किसके इशारे पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। हमारी सरकार से सीधा सवाल ये है कि लद्दाख के लिए एक पैकेज को अगर लद्दाख में यूटिलाइजेशन की प्रोसेस पर अगर देना चाहते हैं तो लद्दाख के लिए अब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा देना होगा। और भी कई तरीके की चीज़ों को जैसे कि एजुकेशन की पॉलिसीज़ में लद्दाख के लिए क्या क्या रेंज लेके आएंगे उसका कुछ पता नहीं है। हमारी सीधा सवाल यही है कि ये लद्दाख बीजेपी जिस तरह से जो दावा कर रहे हैं उसके हिसाब से ये खोखला और ख़ासकर कॉर्पोरेट जैसे लोगों के लिए ही है, आम कॉमन इंसान के लिए बजट नहीं है। और लद्दाख की इसी हालत को लेकर हम सब अपनी आवाज़ उठाने के लिए लद्दाख के हक में, लद्दाख के हित में हम बार बार आवाज़ उठाएंगे और हम बार बार सरकार से सवाल करेंगे। अभी हमारी इदरीस साहब ने बता दिया कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो एप्स्टीन के जो फाइल में जो एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव का नाम आते हैं तो देश से इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकते हैं। और बार बार कहते हैं कि जब MG नरेगा पे अगर कुछ बोलें तो ये वीबी ग्राम जो भी नाम रखा गया है उसके नाम पे इन्होंने डोंग बजाने की कोशिश की, 125 दिन रोजगार देने का वादा किया। लेकिन हकीकत ये है, ये हमारे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं। 2014 के बाद किसी भी स्टेट में 100 दिन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। ये सरकार के आंकड़े के हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी आप छोड़ लीजिए 125 दिन की। ये इनका आइडियोलॉजिकल अगर हम देखें तो ये गांधी विरोधी है। जब अंग्रेज़ों ने गांधी के खिलाफ किया, इनके नेशनल के जो भी इनके जो
वीर साहब थे वो सब अंग्रेज़ों के साथ मिला गया था। वीर सावरकर की हिस्ट्री हम सब जानते हैं कि उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 11 बार अंग्रेज़ों को ख़त लिखाकर माफ़ीनामे मांगे थे। आज भी गांधी के नाम से ये लोग डरते हैं। आज भी बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि आज भी लीडर ऑफ अपोजिशंस को जब लोकसभा में प्रेसिडेंट के थिंग्स ऑफ मोशंस पे बोलना था, आज भी सदन रद्द किया गया। वो लोग हमेशा सरकार सवाल से डरते हैं, लोगों की आवाज़ से डरते हैं। लोग जो फैक्ट जो बताना चाहते हैं, चाहे लोकसभा में हो, लीडर ऑफ अपोजिशंस वहाँ पे सवाल कर रहे हैं, उससे डरते हैं। जो खासकर कार्यकर्ताओं से डरते हैं, जो प्रेस से, उससे डरते हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 11 साल में मोदी जी ने अभी तक एक प्रेस संबोधित नहीं किया। ये देश की हकीकत है। और बजट का जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो ज़ीरो के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ सवाल है तो बोल सकते हैं। थैंक यू। बजट को लेके जिस तरह से आप लोगों ने अपना नाराज़गी दिखाया, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जिस तरह कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान आया है उसमें डेवलपमेंट को लेके तो कोई बातें नहीं हो रहा है, तो ऐसे में नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस चीज़ से जिस तरह के अनाउंसमेंट हुआ है, शायद इससे तो खाली टूरिज़्म पे ही फोकस करें, बाकी सेक्टर शायद पीछे रह सकते हैं, तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? हमने पहले भी बता दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली से लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाते हैं मीडिया में। हम सब जानते हैं उससे पहले भी जम्मू कश्मीर के जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब भी रवैया था। आज उससे अलग है। आज उसको पार्टी से हट के, आज उसको एक पॉलिटिकल एजेंट से हट के काम करना पड़ेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती समझे या जो भी है, हमारे लिए थोपी गई चीज़ों के ऊपर क्या मनमानी होते हैं हम सब जानते हैं। हमने बार बार कहा कि इस बजट में डेवलपमेंटल के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमने पहले बोला हेल्थ में आप देखो कुछ भी नहीं है। जो पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे जिस वक्त पहले सरकारों ने बनाया वैसे का वैसा है। एजुकेशन पहले जो था वैसे के वैसे हैं। सड़कें पहले जो बनी थी वैसे के वैसे हैं। आज उनको थोड़ा सा फिल्टर यूटिलाइजेशन करने का उनके पास कोई प्रोसेस और कोई बड़ा पॉलिसीज नहीं है। ये क्लियर है।